हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो SJY के तहत अत्यंत से अत्यंत निर्धन परिवार जो चयनित रहती है, तो उनका सेकंड ट्रांच का पैसा मंगवाने के लिए प्रस्ताव को कैसे लिखा जाता है, तो इससे संबंधित आप सभी को कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि SJY दीदी एक अगर चयन होती है तो एक दीदी पे सबसे फर्स्ट का आता है LGA फंड 7,000 रुपये और SIF 10,000 और LIF 20,000। तो जो 7,000 पहले सबसे पहले तो हम दीदी को SIF और LIF फंड देंगे। तो SIF का जो फंड देते हैं तो दीदी के डायरेक्ट खाते पर देते हैं, और LIF का जो फंड होता है जिस वेंडर से दुकान मतलब खरीदारी सामान होगा उसके खाते पे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद जो LGF का फंड जो होता है, अगर दीदी का जब रोज़गार खुल जाता है तो प्रत्येक माह 1,000 के हिसाब से उनको खाने पीने के लिए दिया जाता है। और ये जो पैसा है जो मिलता है, ये पैसा दीदी को चुकाना नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड ट्रांच का पैसा मंगवाने के लिए किस तरह से प्रस्ताव लिखना है वो आज हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले यहाँ लिखा गया है विशेष बैठक, और जो ग्राम संगठन है वो लिख दिया गया है लवकुश जीविका महिला ग्राम संगठन। और यहाँ आज दिनांक 30/12/2023 को लवकुश VO का बैठक आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत ग्राम संगठन के द्वारा एक अत्यंत गरीब परिवारों के भरण पोषण के लिए अलग अलग प्रकार का रोजगार करवाया गया है। अगर जितना अत्यंत परिवार होगा चयनित उतना संख्या डाल लेना है। इसमें एक है तो एक बताया गया है। अब है पूजा देवी का रोज़गार अच्छा चल रहा है, यानी उनका जो फर्स्ट जो LIF का पैसा मिला है उससे रोज़गार अच्छा चल रहा है, तो उसी को बढ़ाने के लिए फिर से उनको सेकंड ट्रांच का पैसा दिया जाएगा। लेकिन पूजा देवी श्रृंगार दुकान के साथ साथ अन्य व्यापार भी जोड़ना चाहती है, जो किराना दुकान का रोज़गार करना चाहती है। यानी श्रृंगार दुकान की हुई थी और फिर से उसमें किराना दुकान का व्यापार करना चाहती है। और ग्राम संगठन के सभी दीदी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूजा देवी को व्यापार बढ़ाने में मदद किया जाए। उसके बाद है कि जीविका कार्यालय आदेश संख्या, जो आदेश संख्या है ऑफिस ऑर्डर संख्या वो यहाँ पर डाल देना है। तो BRLPS-PROJM&E 1551-19 और -2529 दिनांक 2/12/2020 के आलोक में 2/12/2020 का ऑफिस ऑर्डर संख्या है, उसी के आलोक में ये फंड दिया जाता है। आलोक में दीदी के व्यवसाय का विस्तार विविधीकरण करने के लिए जीविकोपार्जन निवेश निधि मद में दूसरा किस्त देने का प्रावधान है। ग्राम संगठन में उपस्थिति सभी सदस्य के द्वारा दीदी के व्यवसाय और आय में वृद्धि के लिए दूसरा किस्त LIF का MP करते हुए राशि की मांग जीविका परियोजना से किया गया, जिसका विवरण निम्न है। उसके बाद का देखिए, उसके बाद है यहाँ जो भी दीदी है उसका नाम लिखा गया है क्रम। तो यहाँ लिखा गया सदस्य का नाम तो पूजा देवी, और इनका UC उपयोग 100% मतलब 80% हो गया है, तो यहाँ हाँ। उसके बाद व्यवसाय की मांग, तो श्रृंगार दुकान था प्लस उसमें किराना दुकान जोड़ना चाहती है। उसके बाद कुल राशि इनको मतलब सेकंड ट्रांच का दिया जाएगा 20,000 लगाना है, जिसमें
लक्षित परिवार को जो मेंबर है पूजा देवी को 2000 खुद से लगाना है। जैसे फर्स्ट टर्म का जो उनका दुकान खुला उसमें से जो फ़ायदा हुआ उसमें से 2000 रुपया लगाएंगी और परियोजना देगा उनको 18,000 रुपये। तो कुल इनका हो जाएगा 20,000 रुपये, मतलब 20,000 का दुकान में पूंजी लगाना है। उसके बाद है कि उपरोक्त अत्यंत गरीब परिवारों के रोजगार के विस्तार के लिए लवकुश भीओ के द्वारा कुल एक अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए जीविकोपार्जन निवेश निधि LIF दूसरी किस्त मद में कुल 18,000 रुपये की मांग BPIU दरभंगा से की जाएगी। SJY दीदी को बताया गया कि परियोजना द्वारा दिया जाने वाला राशि के साथ परियोजना राशि का 10% दीदी को स्वयं लगाना होगा और 90% परियोजना देगी। इस प्रकार ग्राम संगठन द्वारा पूजा दीदी का MP तैयार कर BPIU दरभंगा को भेजा जाएगा। इसके बाद सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक की समाप्ति की गई। तो ये देख लीजिए। अब ये जो है सेकेंड ट्रांच का है और थर्ड ट्रांच का भी जो अब प्रस्ताव लिखने के लिए सेम यही प्रस्ताव लिखना है। केवल जो ऑफिस ऑर्डर संख्या होगा ऑफिस ऑर्डर संख्या चेंज कर दीजिएगा और जहाँ पे दूसरा किस्त लिखे है वहाँ तीसरा किस्त लिखिएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे है पूजा देवी उस समय जो मेंबर होगी मेंबर का नाम लिखिएगा, जो बढ़ाना चाहती है वो लिखिएगा। उस समय कुल कितना है तो दूसरा राशि में मतलब अगर आता है 50,000 तो 50,000 मतलब करना है, तो जिसमें से लक्षित दीदी 5,000 रुपया करेंगी और परियोजना राशि देगा 45,000 रुपया, क्योंकि 10% अपना से लगाना है। तो थर्ड ट्रांच का है। तो और यहाँ जो आप लोग को बताए हैं कि एक मिनट, विस्तार के लिए हाँ एक अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए जीविकोपार्जन। तो यहाँ जितना अगर अत्यंत निर्धन परिवार रहेगा तो 2 रहेगा तो 2, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, मतलब सबका डाल देना है। अगर 2, 4 रहेंगी तो डायरेक्ट इसी को क्या काम करेंगे कि थोड़ा खल बढ़ा देंगे और दूसरा मेंबर का यहाँ नाम लिखेंगे, फिर तीसरा का लिखेंगे और लास्ट में जो रहेगा वहाँ कुल करके जैसे यहाँ ऐड कर दिया गया है उतना ऐड कर देंगे और जो कहानी होगा इसी में मतलब बढ़ा दिया जाएगा। 1-2 लाइन जो होगा सो बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर फर्स्ट ट्रांच का तो नहीं, सेकेंड ट्रांच और थर्ड ट्रांच का प्रस्ताव लिखने में अगर आप सभी को किसी भी तरह का अगर दिक्कत होगा तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम आपको शुरू से हम बता दे रहे हैं, शुरू से आप लोग को डेमो के लिए बस बताए हैं। देखिए शुरू से हम आप सभी को बता रहे हैं। आप सभी को जहाँ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को कमेंट का जवाब भी मिलेगा और आप सभी को वीडियो के माध्यम से समझाने का भी कोशिश करेंगे। और जब ये हो जाएगा समाप्त उसके बाद लिखेंगे अपना जो हस्ताक्षर वाला होता है। तो पहले यहाँ है तो यहाँ मान के चलिए यहाँ लिख देंगे क्रम, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सदस्य समूह का नाम, उसके बाद चिन्ह पार देंगे, फिर अध्यक्ष का हस्ताक्षर, फिर चिन्ह पार देंगे सचिव का हस्ताक्षर, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर, अन्य सदस्य का हस्ताक्षर। उसके बाद सब समूह का क्रमवाई नाम लिख लेंगे। उसके बाद जो भी प्रेजेंट रहेंगी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष उनका हस्ताक्षर करवा लेंगे और लास्ट में जो होगा ग्राम संगठन का मोहर मार्कर तीनों लीडर का हस्ताक्षर करवा लेंगे और साथ में MRP रहेंगे, BRP रहेंगे, BK रहेंगे, CF रहेंगे, जो भी स्टाफ प्रेजेंट रहेंगे वो अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। और उसके बाद इसका ये जो होता है आवेदन, इसका फोटोकॉपी और जो फॉर्म है फॉर्म भरकर BPIU को सबमिट किया जाता है।
तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।